एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। दिस इज़ मी सनुमान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी आज की इस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो है जी हेयर्स। हेयर्स जो है हमारी पर्सनालिटी में एक बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। अगर हमारे बाल अच्छे होते हैं हमारी पर्सनालिटी अच्छी लग रही होती है, अगर हमारे बाल अच्छे नहीं होते तो हमारी पर्सनालिटी अच्छी नहीं लग रही होती। और इन हेयर्स को अच्छा दिखाने के लिए हम पता नहीं क्या कुछ करते हैं। हम स्ट्रेटनर कर रहे होते हैं, ब्लो ड्राई कर रहे होते हैं, स्टाइलिंग कर रहे होते हैं, अपने बालों की कर्ल्स कर रहे होते हैं, इवन कि डाइज स्ट्रीक्स पता नहीं क्या केमिकल हम अप्लाई करते हैं। चलो जी, ये हम केमिकल अप्लाई करते हैं, हेयर को दिखाना अच्छा है, ठीक है, समझ आती है, लेकिन इसकी प्रोटेक्शन होना भी बहुत ज़रूरी है, इसकी आफ्टर केयर भी बहुत ज़रूरी है। और अगर हम वो नहीं करते तो हमारे बाल ऑफ कोर्स डैमेज होंगे, हमारे बाल रफ हो जाएंगे, हमारे बालों में जान नहीं रहेगी। तो उसके लिए मैं आज आपके लिए क्या लेकर आई हूँ, एक बहुत अपने इम्पॉर्टेंट अपना एक हेयर सीरम मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी और वो है जी ये वाला हेयर सीरम। ये आप देख सकते होंगे, अगर आप देखो तो आप कहोगे कि ये हेयर सीरम इतना सा क्यों है। क्योंकि मैं बनाती ही इतना हूँ, क्योंकि ये मेरा 1 वीक चल जाता है। ये हेयर सीरम बेसिकली नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है। इसमें कोई प्रिजर्वेटिव तो होते नहीं है जो हम बहुत लॉन्ग लास्टिंग इसको रख सकें, इसलिए मैं सब वीकली वीकली बनाती हूँ, बल्कि ये वीक से भी मेरे ज़्यादा चल जाता है। वीकली बनाती हूँ, इसको यूज़ करती हूँ और इससे फ़ायदा लेती हूँ। और इसके फ़ायदे आपके बालों को ऐसा कोई स्मूथ टेक्सचर प्रोवाइड करेगा ना ये हेयर सीरम, कि मैं आपको बता नहीं सकती। इसके अलावा अगर आप स्टाइलिंग कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, तो आपके बालों को कम से कम ये सीरम डैमेज नहीं होने देगा। और एक और बहुत मज़े की चीज़ है, इस सीरम के इस्तेमाल से आपके बालों को रीग्रो करने में मदद मिलती है। मतलब अगर आपका हेयर फॉल है, आपको आपके बाल रीग्रो नहीं हो रहे, तो ये उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके बालों को रीग्रो में। जी हमारा जो आज का रीग्रो सीरम है वो हम बनाते हैं, और पहले उसको बनाते हैं फिर उसके बारे में बात करते हैं कि ये रीग्रो सीरम जो हमें स्मूथनेस और शाइन प्रोवाइड करेगा, साथ ही साथ वो हमारे बालों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहले हम इसको बना लेते हैं। हेयर सीरम बनाने के लिए जी हमें सबसे पहले चाहिए एक अदद बाउल, और उसके अंदर चाहिए 1 चम्मच एलोवेरा जेल का। यहाँ पे मैंने बाजार वाली इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास फ्रेश वाली एलोवेरा जेल है तो आपने उसका इस्तेमाल करना है, क्योंकि उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे और बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। आपने एलोवेरा जेल ले लेनी है, सेंटर से काट के उसके अंदर से उसकी जेल निकाल लेनी है। ठीक है, फ्रेश एलोवेरा जेल होगी तो ज़्यादा अच्छी बात है। अब आपने ले लेना है जी फ्लैक्स सीड्स ऑयल। उफ, ये जानी दुश्मन है जी ड्राई डैमेज वालों के लिए। तो ये इतनी अच्छी और अमेजिंग चीज़ है, इसके अंदर वाइटामिन्स हैं, इसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि जो हेल्दी स्कैल्प देगा आपको, शाइन देगा आपके, मतलब बालों को नरिश करेगा और हेयर ग्रोथ में बहुत अमेजिंग किरदार अदा करने वाला है ये फ्लैक्स सीड्स ऑयल। अब ले लेना है जी हमने रोजमेरी ऑयल, और इसके रिजल्ट्स इतने अमेजिंग है। ये अगर आपके स्कैल्प में लग जाए तो ये इतना हेल्दी स्कैल्प प्रोवाइड करेगा। अगर आपके स्कैल्प में इचीनेस है उसको ख़त्म करेगा, स्ट्रेस इवन के ये आपका रिलीज कर लेता है। आपने यहाँ पे 5 से 8 ड्रॉप्स अपने रोजमेरी ऑयल के ले लेने हैं। इसके बाद जो हमने शामिल करना है वो है जी रोज़ वाटर। और रोज़ वाटर यहाँ पे आप 5 से 6 चम्मच ले सकते हैं, क्योंकि हमें इस हेयर सीरम को लिक्विड ही बनाना है। ठीक है, इन सब इंग्रेडिएंट्स को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है, इतना अच्छे से कि जो एलोवेरा जेल का हमने इसके अंदर इस्तेमाल किया है वो अच्छे से इसके अंदर मतलब सेटल डाउन हो जाए, अच्छे से इसके अंदर मेल्ट हो जाए, एक प्रॉपर सीरम वाली शक्ल इख्तियार कर ले। अब जितने इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किए हैं ये आपके स्कैल्प को इतना हेल्दी कर देगा। अगर आप चाहो तो इसका स्प्रे बना के स्प्रे जो है आप अपने स्कैल्प में कर सकते हैं, इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये आप नहाने के बाद भी कर सकते हैं, लाजमी नहीं है कि आपने इसको करके बाद में नहाना है। अगर आप ये स्प्रे कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा सा, इतना कि आपके सब स्कैल्प में लग जाए और आपको अच्छा स्कैल्प प्रोवाइड कर दे और रीग्रो करने में आपको मदद दे दे, क्योंकि अलसी और हेयर रोजमेरी ऑयल दोनों रीग्रो में बहुत ज़्यादा मदद देंगे। तो ये हमारा सीरम रेडी हो जाएगा। तो जी बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ आपने देखा कि हमारा ये वाला सीरम रेडी हो चुका है। और इस सीरम के आपको आप देखें कि कितने नेचुरल इंग्रेडिएंट्स शामिल हैं इस सीरम के अंदर। अच्छा, अब इसको लगाना कैसे है? इसको हमने लगाना है स्टाइलिंग से पहले। और अगर आप इसको डेली, जैसे आप शावर लेते हैं, शावर लेने के बाद जैसे ही आपके बाल ड्राई हो जाते हैं, कोशिश करें ड्राई हो जाते हैं, नहीं तो एटलीस्ट 80% बाल आपका ड्राई हो जाए, तो आप इसको एंड्स पे और लेंथ में लगा सकते हैं। अच्छा,
इसको लगाने से ये है कि इसके अंदर आप देखो कि फ्लैक्सीड ऑयल और रोज़मेरी ऑयल का इस्तेमाल किया गया है। तो अगर आप ये सोचो कि आपके बाल ऑयली हो जाएंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपने क्या करना है, आपने नहा लिया, अपने बालों को, आपके बाल थोड़े खुश्क हो गए, ड्राई हो गए, 70 to 80% ड्राई हो गए, आपने 2 से 3 पंप्स अपने हाथ में ले लेने हैं और इसको एंड से अप्लाई करते हुए ऊपर चले जाना है, मतलब नीचे से शुरू करना है और ऊपर की तरफ जाना है। ठीक है, आपके रूट्स में लग जाता है, कोई मसले वाली बात नहीं है, कुछ भी नहीं करेगा। इसके अलावा आप इसको स्टाइलिंग से पहले इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऐसी स्मूथनेस और ऐसी शाइन प्रोवाइड करेगा आपके बालों में, और साथ ही साथ अगर स्टाइलिंग से बाल डैमेज हो रहे हैं उसको सॉर्ट आउट करेगा। इसके अलावा आपको रीग्रो करने में मदद देगा। तो बहुत से फ़ायदे हैं सिर्फ इस एक सीरम के अंदर। तो आपने इस सीरम को बनाना है और इसका रिज़ल्ट मुझे लाजमी कमेंट्स में शेयर कर। मैं यही रिकमेंड करूँगी क्योंकि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ बना हुआ है ये सीरम, तो आप इस सीरम को अपने फ्रिज में रख सकते हैं, मतलब फ्रिज के बिल्कुल नीचे वाले खाने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें इसको ठंडा तो करना नहीं है। ठीक है, या आप वहाँ रख सकते हैं, या आप अगर वीकली जैसे मैं बनाती हूँ, मेरी तरह का वीकली बनाना चाह रहे हैं, तो आप इसको ये कर सकते हैं कि जैसे आपका रूम है जिसमें नॉर्मल टेम्परेचर है, मतलब एसी वगैरह चलता है, तो ये वहाँ पे भी रख सकते हैं और ये 1 वीक तक इस तरह बाहर पड़ा रह सकता है किसी भी नॉर्मल टेम्परेचर वाले रूम में। मतलब उस रूम में इतनी हीट नहीं होनी चाहिए, आपका एसी शेसी उसमें चल रहा होता है तो ठीक है, इनफ है। तो ये वीक आराम से उसमें निकाल जाएगा। तो जी ये था मेरा सीरम, जो कि ड्राई डैमेज हेयर के लिए, स्मूथ के लिए, शाइन के लिए, इन सब के लिए बहुत अच्छा है। और ख़ास तौर पे हमारा जो मेन मकसद था हेयर रीग्रोथ सीरम, ये उसके लिए भी बहुत अच्छा है। तो आई होप आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इसको बनाइएगा और कमेंट्स में मुझे बताइएगा, और इसी की वजह से आपके कमेंट्स देख के हमें अच्छा लगता है, हौसला मिलता है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।